हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग। तो हम नवाड़ा लॉस वेगास से रवाना हो चुके हैं नेक्स्ट ट्रिप के लिए। तो ये है हमारा नेक्स्ट अर्ली मॉर्निंग। तो पता है यहाँ पे आप देख सकते हो कितने सारे सोलर पैनल लगे हुए हैं, इतने सारे लगे हुए हैं। पूरे लॉस वेगास में लाइट यहीं से जनरेट होती है। मैं तो शॉक ही हो गई, कितना 2-3 माइल तक सारे दोनों साइड लगे हुए हैं। आप देख रहे हो सारे सोलर पैनल। देखिए पूरा रात को इतना लाइटिंग होती है ना वहाँ पे लॉस वेगास में। तो ये सारा इसी की वजह से होती है। तो कितने सारे सोलर पैनल से लाइट जनरेट होती है। बहुत अच्छा लगा। और चलो हम चलते हैं नेक्स्ट विज़िट पे। थैंक यू देखने के लिए। और नेक्स्ट विज़िट के लिए हम रवाना हो गए हैं। तो हम जा रहे हैं ग्रैंड कैनियन। तो लॉस वेगास हो गया, डेथ वैली हो गया, और हम नवाड़ा से निकल चुके हैं। और वापस हम नवाड़ा में पूरा सर्कल लेके वापस वहीं पे आएंगे नवाड़ा में। तो नेक्स्ट वीडियो में देखते जाना हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं। तो अभी हम रवाना हो गए हैं ग्रैंड कैनियन के लिए। तो अर्ली मॉर्निंग निकले थे ताकि हम शाम तक वहाँ से पहुँच सकें, क्योंकि बहुत दूर है वहाँ जाने के लिए। तो अर्ली मॉर्निंग अगर आप निकल जाओ तो शाम तक आपको व्यू पॉइंट देख सको, सनसेट देख सको, आप ऑन टाइम पर पहुँच जाओ। तो हम अर्ली मॉर्निंग फटाफट ब्रेकफास्ट करके निकल गए थे। तो रास्ते वैसे ही रास्ते जैसे डेथ वैली के थे रास्ते, मगर ये थोड़े तो भी रास्ते अच्छे हैं और सीनिक व्यू भी आएगा और अच्छे दिख रहे थे। मतलब उसके कंपेरिजन, डेथ वैली के कंपेरिजन से अच्छे थे। तो हम चल रहे हैं। आप देख रहे हो कुछ टेढ़े मेढ़े रास्ते आ रहे हैं, मगर लोग भी काफ़ी सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग निकल चुके थे। पता है जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं, वो हम नीचे गए थे से 2000 फुट नीचे गए थे। ये हम जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं, देख रहे हो आपको हर जगह क्लाउड ही क्लाउड, ऐसे लग रहा है हम क्लाउड के अंदर जा रहे हैं। मगर पता है क्या हुआ, हम नवाड़ा से जा रहे थे ग्रैंड कैनियन। तो दो चीज़ें हमेशा याद रखनी। मैंने ना बच्चों के लिए दही लिया था पैकेट, और दूध का पैकेट लिया था, और ऑब्वियसली अपने पास क्रीम भी होगी। जैसे जैसे हम हाइट पे गए ना, वो हम जब होटल पे पहुँचे मैंने खोला तो मेरा दूध फूल गया था, दही भी फूल गया था, और क्रीम ओपन किया तो सारी क्रीम बाहर निकल गई थी। क्योंकि ऊपर गए तो उसके कारण उसका हवा का प्रेशर ज़्यादा होने से सारा। तो आप भी अगर हो रहे हो तो मैं शॉक हो गई कि ऐसा कैसे हो गया। मुझे पता चला, मेरे को लगा दूध ख़राब हो गया, हम सुबह से ट्रैवल कर रहे हैं, या दही ख़राब हो गया। फिर जब शाम को मैंने क्रीम निकाली फेस पे लगाने के लिए, तो क्रीम भी इतनी सारी बाहर निकल चुकी थी, इतनी सारी वेस्ट हो रही थी। मैंने कहा ये क्या हो गया। तो फिर पता चला कि हम ऊपर हैं इतने सारे, मतलब तभी इसके कारण ये सब हुआ है। तो फिर हम फाइनली हम पहुंचने वाले हैं, ऑन द वे है। और देख सकते हो शाम हो गई है, सुबह से निकले हैं। बीच में हम लोग थोड़ा बहुत कुछ लेके गए थे, वही अंदर का अंदर खाया। यहाँ पे कुछ भी नहीं है रास्ते में खाने के लिए। तो जो भी निकल रहे हो अपना सब कुछ सेफ्टी से खाना पीना लेके ही निकले, नहीं तो बहुत मुश्किल है इतना लॉन्ग ड्राइव पे। आप कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। हमने वहाँ पे इंडियन स्टोर तो नहीं था, मगर सबवे था। बच्चों को सबवे से कुछ खिला दिया था, और कुछ फ्रूट वहाँ से सबवे के वहीं से लिए थे। और जो हमको कुछ लेना था, वहाँ पे एक स्टोर पे जो पेट्रोल भरवाने रुके तो वहाँ पे ले लिए। मगर इतना आप सोच के मत जाना, बच्चों के साथ जा रहे हो कि आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो बेस्ट है कि आप नवाड़ा से ही अपना जो भी सामान लेना है कैरी कर लो, ताकि ईजी हो जाए। फिर वहाँ जाके ढूंढने की ज़रूरत नहीं, अपनी गाड़ी में लोड कर दो तो ईजी हो जाए। मगर कुछ भी जो भी चाहिए था, हम भी रुके थे, सामान था उसके बावजूद भी रुके थे कि कुछ ले लेते हैं बच्चों के लिए। तो वहाँ पेट्रोल पर वहीं पे एक सबवे था, वहाँ से लिया। और कुछ भी मतलब खाना पीना तो बाकी हमने सब कुछ ब्रेकफास्ट किया था और कुछ कुछ ले लिया था साथ में। तो पूरा लॉन्ग ड्राइव था, तो हम खाते रहे पीते रहे। ऑलमोस्ट 4-5 घंटे का ड्राइव था। तो फाइनली हम सुबह निकले तो शाम तक पहुँचे। तो सोचो सुबह 7 o'clock निकले थे, 6:37 o'clock का। वो मतलब शाम हो जाती है पहुँचते पहुँचते आपको, जब भी वहाँ निकल रहे। तो अर्ली मॉर्निंग निकलने से बेटर है कि आप शाम तक वहाँ पहुँच सको। नवाड़ा से बहुत बहुत दूर है, 4-4.5 घंटा ड्राइव करना। मतलब बहुत हालत टाइट हो गई थी, बैठ भी नहीं पा रहे थे और रुक भी नहीं पा रहे थे, ऐसी हालत थी। तो कुछ कुछ सैनिक पॉइंट आ रहे थे, हम रुके ही नहीं। और हम सीधा ही वहाँ पे मतलब जैसे ही पहुँचे ग्रैंड कैनियन में, हम सीधा ही नाइट वो देखने गए, सनसेट पॉइंट देखने चले गए। क्योंकि फिर लेट हो रहा था, सनसेट 7:15 ही एग्ज़िट पॉइंट मतलब एग्ज़िट टाइम होता है। तो हम फटाफट वहाँ से जो भी होटल के पास में हमारा यापी करके कुछ पॉइंट था, वहाँ पे निकले ताकि वो पॉइंट हमको जल्दी से दिख जाए सनसेट होने। तो 7:15 से पहले हम 6:30 ही पहुँच गए वहाँ पे। तो 6:30 पहुँच के हम सीधा वहाँ देखने चले गए। वो देखा, सब कुछ आप देख रहे हो कितना ब्यूटीफुल सा लग रहा है। ऑब्वियसली ग्रैंड कैनियन ब्यूटीफुल है, मैंने भी फर्स्ट टाइम देखा है। तो फिर बहुत अच्छा लगा। मतलब ऑन टाइम पे पहुँचने से, कि पब्लिक भी ज़्यादा नहीं थी, तो अच्छे से देख सके, पिक्चर विक्चर लेना हो तो ले सके वहाँ पे। और ये देख रहे हो 6:30 का व्यू। जैसे जैसे एकदम से 7:15 हो जाएंगे, एकदम से अंधेरा जैसा हो जाएगा। तो डायरेक्ट हमने होटल भी चेक इन नहीं किया था, और डायरेक्ट ही हम पहले वहाँ पहुँचे, क्योंकि टाइम हो गया था एग्ज़िट वहाँ पहुँचने का। और वहाँ होटल से ऑलमोस्ट 15 से 20 माइल पे दूर था, इसलिए हम पहले सीधा वहीं पहुँचे। और फिर वहाँ से हमने कुछ कुछ पिक्चर लिए,
और आप देख ही रहे हो सब पिक्चर वीडियो सब जो भी दिख रहे हैं आपको मैं जूम कर करके दिखा रही हूँ। नीचे कुछ कुछ काम चल रहा था, पता है वहाँ रोड है ग्रैंड कैनियन के अंदर, बहुत अंदर, और वहाँ पे कुछ कुछ काम चल रहा था, तो मेरे को लगा उसको भी जूम करके पिक्चर ले लूँ। और आप देख रहे हो कैसे कैसे पिक्चर है सब जगह। फिर पब्लिक आ गई थी क्योंकि सनसेट हो रहा था, तो काफ़ी पब्लिक आ गई थी, फिर भीड़ हो गई थी। और वहाँ से हमने वहीं पे देख रहे हो कितना ब्यूटीफुल सा लग रहा है। वहाँ से ही अंदर है ना हमने वॉक करके फिनिश किया। बहुत ठंडा था, थोड़ा बहुत ठंडा था, और जैसे फिनिश किया फिर अंदर ही एक म्यूज़ियम है, तो म्यूज़ियम के अंदर चले गए। बहुत ठंडा था, मतलब इतना जैसे जैसे अंधेरा हो रहा था वैसे वैसे बहुत ठंडा सा हो रहा था। और कैसा दिख रहा है सनसेट पॉइंट, सनसेट होते हुए कितना मस्त दिख रहा है ना, कितना ब्यूटीफुल दिख रहा है। पूरा रेड रेड ऑरेंज ऑरेंज कलर का हो गया था, देख रहे हो। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। इतनी देर से बैठ के आए थे तो अच्छा भी लग रहा था, खड़े रहे तो थोड़ी देर ताकि, और ठंडा भी काफ़ी था। मतलब वहाँ खड़े रहे के ऐसे पिक्चर विक्चर लिए फटाफट बच्चों के, और फटाफट ही जल्दी से हम अंदर चले गए गाड़ी के अंदर बैठ, मतलब वो चले गए हम लोग म्यूज़ियम के अंदर। देखो मैं अंदर से म्यूज़ियम दिखाती हूँ, म्यूज़ियम अंदर से कैसा है। अंदर गर्म था काफ़ी, तो बहुत अच्छा लग रहा था अंदर खड़े रह के भी। और पता है एक चीज़ मैंने नोटिस की, यहाँ पे विष्णु अवतार और शिव अवतार का भी अंदर रूप है। मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे लिखा हुआ भी लिटरली, देखो शिवा टेम्पल, मतलब शिवा टेम्पल का लिखा हुआ। मैं खुद देख के शौक हो गई कि ऐसे ऐसे शिवा टेम्पल का था। और विष्णु भगवान का भी एटलीस्ट लिखा हुआ है कि वहाँ मतलब विष्णु भगवान का जो उन्होंने जो किया था, जो उनकी लैंड, मतलब सबसे अर्थ में सबसे पृथ्वी से भी धरती माता के जो अंदर है उनका जो लैंड है विष्णु भगवान का, वो सब उन्होंने दिखाया हुआ वहाँ पे। तो यहाँ पे मैं सारा वो वीडियो ले रही थी अंदर से म्यूज़ियम के। म्यूज़ियम से बाहर कैसा दिख रहा है ये ग्रैंड कैनियन, उसका पिक्चर भी दिखा रही हूँ मैं आपको साथ में। तो अंदर काफ़ी गर्म था और अच्छा भी लग रहा था। तो सारे पॉइंट लिखे हुए हैं यहाँ पे, कैसे कैसे जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। ये देख रहा हो सब अंदर से कैसा दिख रहा है, मॉडल बना हुआ है। तो मॉडल से सारे पॉइंट का डायरेक्शन बता हुआ किस तरह से क्या है ग्रैंड कैनियन में, कहाँ का है। मगर हमने पता डेथ वैली में, मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया था कि डेथ वैली में हमने वो पास ले लिया था, तो उसके कारण यहाँ पे हमको एंट्री करने में पैसे नहीं देने पड़े। नहीं तो ऐसा होता है एक बार पास ले ली तो $80 का, तो आपको जितने भी नेशनल पार्क है यूएस के अंदर वो सारे फ्री हो जाते हैं। तो आप एक बार ले लो, नहीं तो हर बार आपको पे करना पड़ेगा। तो ये हमने डेथ वैली में ले लिया, तो यहाँ पे हमको पे करने की ज़रूरत नहीं थी। आप कितनी बार भी एंट्री करो एग्ज़िट करो, कोई पे चार्ज नहीं लगेगा। तो ये एक अच्छा पॉइंट है कि आप जब भी जा रहे हो तो वहाँ से अपना वो $80 का कार्ड ले लो, ताकि आपको ईजी नहीं हो, गाड़ी में हैंग कर दो और बस आपको पास जब भी जाओ वहाँ पास दिखा दो तो आप फ्री एंटर हो जाओगे। नहीं तो हर बार एंट्री एग्ज़िट के 35 शायद ईच कार का। तो जब भी जाते हो जितनी बार जाना उतनी बार पे करना पड़ेगा। मगर ये $80 का पूरे ईयर का मिल जाएगा, तो पूरे ईयर आपका चलता रहेगा। और ये देख लो म्यूज़ियम के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, सब कुछ सबका वीडियो ले रही हूँ मैं, ताकि आप अगर नहीं जा पाओ तो इस वीडियो को देख के फील कर लो कि हम गए हैं। तो ये अंदर कैसे कैसे पत्थर यूज़ किए हैं म्यूज़ियम के अंदर, वो सारी डिटेल मैं आपको बता रही हूँ। कुछ क्या क्या लिखा हुआ है। डेजर्ट देखो, डेजर्ट कोर्स, रिवर, फिर रिवर से कैसे सी के अंदर जाता है रिवर, पानी को कैसे पत्थर बनता है उसका सारा, नीचे कैसा पत्थर है ऊपर कैसा पत्थर है, पूरा एक्सप्लेनेशन किया हुआ है उन्होंने। अंदर डम कितने अंदर से ब्यूटीफुल से मतलब लगे हुए ना, तो इसका मॉडल भी बहुत अच्छा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और सारे पॉइंट उसमें लिखे हुए हैं। तो हम यूआपी क्या बोलते हैं इसको, हम यूपी पॉइंट गए थे ना, कौन सा पॉइंट था दोनों, युवा पी पॉइंट गए थे, लिखा हुआ इसमें युवा पे, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट, इतना कन्फ्यूजन हो रहा था कौन से पॉइंट जाना है कौन से नहीं जाना, आप देख सकते हो। तो हम उस पॉइंट पे गए थे क्योंकि होटल के पास में था, और उसका व्यू भी ChatGPT ने बताए थे बहुत अच्छे हैं, तो हम सीधा वहाँ गए थे। और ये सारे मॉडल देख के उसके व्यू ले के पिक्चर्स लेके और हम लोग निकल गए वापस। मेरा बच्चा एक्सप्लेन करना है कि हमको नेक्स्ट कल कहाँ कौन सी लाइन, नेक्स्ट कल क्या करना है उसका मुझे एक्सप्लेन करना है। तो उसने वहाँ से टेम्पलेट ले लिया, तो उसमें पता है आपके पास अगर वो पास है तो आपको फ्री शटल बस चलती है। तो उसने वहाँ से टेम्पलेट ले लिया था और मुझे एक्सप्लेन कर रहा था कि मम्मा कल सुबह कैसे कैसे करना है। तो हम आज ये देख लिया और कल क्या करना, नेक्स्ट डे का प्लान कर रहा था। तो ये आपके पास अगर वो पास लिया हो तो आपको पे भी नहीं करना, शटल बस भी फ्री हो जाएगी आपको घूमने के लिए अंदर ग्रैंड कैनियन के अंदर जितने भी पॉइंट है, बहुत सारे पॉइंट है, तो वो फ्री हो जाएंगे। तो बस फाइनली हम सनसेट देख के होटल पे आ गए। हॉलीडे होटल है और ये ग्रैंड कैनियन में
इसके रिव्यू, बाहर से होटल बहुत अच्छी है, इसके रूम बहुत गंदे हैं। गंदे मतलब हमने 2 क्वीन बेड वाले लिए थे, 2 क्वीन बेड है, उसके साइड के वो साइड में लगे वो भी हिल रहे थे, मतलब सो है, नॉट गुड, पूरा प्रॉपर क्लीन भी नहीं था। तो उसका नो डाउट वो अंदर से मैं दिखा रही हूँ, होटल के अंदर से काफ़ी अच्छा था। उन्होंने भी एक मॉडल बना रखा था और अंदर काफ़ी काम चल रहा था अभी, थैंक्सगिविंग मतलब ब्रेक तो नहीं था मगर तो भी काम चल रहा था, हर जगह काम ही काम चल रहा था। तो फिर हम लोग अंदर से चले गए जकूची में। बच्चों, मेरी बेटी को बहुत स्विमिंग करने का बहुत शौक़ है, तो हम अंदर चले गए जकूची के अंदर और वहाँ पे भी किया, स्विमिंग में भी किया, दोनों जगह हॉट इनसाइड था। तो अच्छा लगा कि इनसाइड, ये इसका प्लस पॉइंट अच्छा था कि अगर आप जा रहे हो तो वहाँ पे ब्रेकफास्ट नहीं था, मगर ये प्लस पॉइंट था कि इनसाइड स्विमिंग पूल है ताकि आप बच्चे आराम से कर सकें। तो हमने वही बस बच्चों ने एंजॉय किया, बच्चे को बोली चलो बाहर निकलो, मगर निकलना नहीं था और काफ़ी भूख लगी हुई थी, थक गए थे, मगर वो बोले नहीं हम स्विमिंग करेंगे फिर खाना खाएंगे। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो गई है, पूरी गाड़ी स्नो से हो गई है, तो हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग निकल रहे हैं नेक्स्ट ट्रिप पे। तो नेक्स्ट ट्रिप यहाँ पे हॉलीडे इन में रुके, रात को रुके, पूरा किया और सुबह हम निकल रहे हैं सीधा बस लेने के लिए, अर्ली मॉर्निंग निकल रहे हैं ताकि वहाँ विजिट सेंटर में टाइम से पहुँच सके। तो हम लोग बस यहाँ से होटल को चेकआउट, देख रहे हो आप, होटल के बाहर का व्यू दिखा रही हूँ मैं आपको, और एकदम मेन रोड पे ही है होटल, मगर हमको होटल के अंदर से क्या लेना था, बस जाके सो गए और सुबह निकल गए होटल के अंदर। इतना पूरा दिन स्पेंड करने की ज़रूरत ही नहीं, बाहर पूरा स्नो सा हो रखा है। तो हम लोग अर्ली मॉर्निंग निकल गए ग्रैंड कैनियन विजिटर सेंटर के लिए। तो वहाँ निकले, वहाँ पे सबसे अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock की बस चलती है, मगर हमने इतना जल्दी नहीं लिया था बस, हमने 7 हर हाफ एन आवर बाद अलग अलग बस चलती है। तो हमने कुछ 2-3 पॉइंट तो खुद से देख लिए, तो मेन जो था दूर दूर जो पॉइंट थे उसके लिए, और वहाँ पे पता है जो पॉइंट दूर दूर है वहाँ पे गाड़ी नहीं जाती है आपकी, आपको बस में ही जाना पड़ता, शटल बस में। तो हमने बस ऑरेंज वाला ले लिया था, तो पहले दूसरा लिया, फिर ऑरेंज वाला चेंज किया, ऑरेंज वाला कहीं और से चलता था। तो हमने वो जो पॉइंट वहाँ पे नहीं जाती गाड़ी, वो पूरा ऑरेंज मैं आपको दिखा रही हूँ, तो उसके लिए हमने रेड ऑरेंज जो भी आप बोलो, तो वो वाला लेके हमने ब्लू लेके फिर चेंज करना पड़ता है। तो हमने ब्लू वाला पहले लिया और फिर ब्लू से चेंज किया हमने नेक्स्ट के लिए। तो हम बस पार्किंग में गाड़ी पार्क कर लिया और हम लोग ऑरेंज बस में बैठ गए, और इसमें टाइम दिखा रहा है 8 o'clock के आसपास हो रखा है। तो हम बस पहुंच गए, बस पूरा खाली था क्योंकि हम जल्दी जल्दी पूरा विज़िट करके हमको नेक्स्ट निकलना भी था, तो पूरा दिन उसमें लग जाता बस में। तो हम लोग बैठ गए, ब्लू बस में बैठे, और ब्लू बस में बैठ के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट गए और वहाँ से हमने दूसरी बस ली। तो हम लोग देखो यहाँ से उतर गए ब्लू से, और इस पॉइंट से हेमरिट रोड है, यहाँ पे टैक्सी अलाउ नहीं है, वहाँ से हम लोग दूसरी स्टेशन पे जा रहे हैं दूसरी बस लेने के लिए, ताकि दूसरी बस हमको पूरा जहाँ पे है वहाँ पे घुमाएगी। तो ये पॉइंट पे हम उतर गए और बस दूसरे पॉइंट पे ग्रैंड कैनियन की बस में बैठ के और दूसरे पॉइंट पे जा रहे हैं। तो ये बस में बैठ गए हम, ऑरेंज बस ये देखो लिखा हुआ है वहाँ पे। और वहाँ पे इसमें भी एक बात ध्यान रखना कि हर एक पॉइंट पे, जितने भी पॉइंट पे, वहाँ पे हर एक पॉइंट पे बस पिकअप और ड्रॉप नहीं करती है। तो पहले देख के बैठना कि आप जिस पॉइंट पे, क्योंकि इतने पास पास में पॉइंट है कि हर पॉइंट पे पिकअप ड्रॉप नहीं करेगी, तो देख के बैठना कि कहाँ से पिकअप करिए और कहाँ से ड्रॉप करिए। आप कहीं पे उतर जाओ, पता चला कि 2 माइल तक बस वहाँ से पिकअप ही नहीं करी, तो वो पॉइंट सब देख के ही फिर बस में बैठना। तो हमने भी वही किया कि जहाँ पे हमको पिकअप ड्रॉप करी थी और कुछ पॉइंट 1 पॉइंट 2 माइल पे था, तो हम वॉक करके भी चले जाते थे, पास पास में था पॉइंट। तो हर एक जगह के अलग अलग व्यू पॉइंट थे, तो हर एक जगह से कुछ कुछ तो हमने बस में देखते रहे, और कुछ कुछ जो मेन पॉइंट थे तो वो ChatGPT में बता दिए, तो उसके हिसाब से हम उतर के उस पॉइंट को देखने के लिए हम नीचे उतर गए। तो बस हम देखते जा रहे हैं पॉइंट, और कुछ कुछ बस से व्यू कर रहे हैं। जो जो अच्छे पॉइंट थे वो बोल रहे थे कि ये अच्छा पॉइंट है, यहाँ से बस मिलेगी वापस पिकअप के लिए, तभी हम उतर रहे थे। और फिर हम सीधा, ये लास्ट पॉइंट है, जो लास्ट पॉइंट में हम सीधा वहाँ चले गए और उसके अंदर चल के, और ये देखो पूरा पूरा का पूरा ग्रैंड कैनियन दिख रहा है आपको। तो उसका व्यू ले लिया मैंने, मोबाइल से वीडियो ले रही हूँ मैं। तो ये सब अंदर का लास्ट पॉइंट का व्यू है, और यहाँ से हम वॉक करके उसके आगे वाले पॉइंट पे आए थे। तो उसके कारण लास्ट फिर वहाँ से बस चलती है, तो हमने फिर वहाँ से बस ले ली, और ये देख रहे हो वीडियो ले रही हूँ। और ठंडा भी था, अर्ली मॉर्निंग था तो ठंडा भी था, और पूरा दिन लग जाता बस में जाते हुए, इतने सारे पॉइंट करते 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 हमको आफ्टरनून के 12 o'clock हो गए थे। हमने सारे पॉइंट किए तब तक 2 o'clock हो गए थे। मतलब डिपेंड्स कि आप कितना टाइम स्पेंड करते हो। अगर पूरा दिन स्पेंड, लोग तो वहीं पे रुकते, ग्रैंड कैनियन के अंदर ही रुकते, कॉटेज के अंदर।
और बस कुछ चल रहे हैं, ये वॉक कर रहे हैं और कुछ वॉक करके इस तरह से बनाया हुआ ग्रैंड कैनियन के अंदर तक जा रहे हैं। ये देखो, अंदर नहीं मतलब वहीं पे ऐसे चलने के लिए थोड़ा सा बनाया हुआ है वहाँ एंड पॉइंट तक। फिर वहाँ से ये वीडियो लिया मैंने और ये देखो कैसे कैसे वीडियो है। बाप रे, बहुत अच्छे थे। मतलब रियल में एक बार जाना चाहिए। जब तक नहीं देखते नहीं सुनते तब तक पता नहीं चलता कि कैसा दिखता है ग्रैंड कैनियन, पर जब जाएंगे तो पता चलेगा कि कितना ब्यूटीफुल है, कितना अच्छा दिखता है। तो बस हम वॉक करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। वॉक बहुत करना है, बहुत करना है। अगर आप जा रहे हो तो वॉक बहुत ही करना है। ऊपर चढ़ना था, इसके ऊपर से व्यू देखना था, चढ़ने की ऊपर हिम्मत नहीं थी तो हम नहीं चढ़े और यहीं से वॉक करके वीडियो ले लिए मैंने। बाहर से ही वीडियो ले लिया, भाई ऊपर कौन चढ़ेगा, ऊपर इतना डीप था। और वॉक बहुत करने का, अगर आप जा रहे हो तो इतना वॉक करने का। देख रहे हो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट कैसे मैंने आपको जूम करके दिखाया कि दूसरा पॉइंट इतना दूर है, तो अगर आप पास में ही है तभी जा सकते हो। अंदर का अंदर ऐसे पता है ये रोड बने हुए हैं दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए, तो आपको ऐसे मतलब अच्छा लगेगा वॉक करते हुए। बहुत चलना है तो आप ध्यान से, अगर चलने की हिम्मत है तभी इतना जा सकते हो, नहीं तो मुश्किल है। तो हमने भी कुछ 2-3 पॉइंट किए और कुछ पॉइंट पे चल के हम गए और फिर वीडियो लिए और फिर रवाना हो गए। मतलब बस ले लिया वहाँ से हमने, क्योंकि इतना चलने का है, बहुत चलने का। लोग तो पता है वहाँ पर ट्रैकिंग करते हैं, साइकिल लेके आते हैं और ट्रैक करते हैं और वहाँ पे रहते भी हैं अंदर और पूरा मतलब उसको करते हैं, पूरा एक एक ग्रैंड कैनियन करते हैं। करते करते उनका पूरा दिन लग जाता है वो पूरा घूमने में। तो वो लोग सारे घूमते रहते हैं और अपना वॉक करते रहते हैं। तो हमने भी बस ये वॉक किया और उसकी पिक्चर लिए और फिर हम बस बैठने वाले हैं वापस। लास्ट पॉइंट से हम बस में बैठ जाएंगे, लास्ट पॉइंट तक जा रहे हैं और वहाँ से बस ये लास्ट पॉइंट है और फिर वहाँ से हम बस में रिटर्न हो जाएंगे। और उसमें भी रिटर्न होने के लिए पता है, देखो ये बाहर देखो, आपको शायद रेनडियर दिख रहे हैं बाहर। तो पता है बाहर रेनडियर, बस में हम जा रहे थे, देखो बस के आगे खड़े हो गए थे तो मैंने उसकी भी पिक्चर ले ली है। बाहर बस के अंदर से मैं, बस चल रही है स्लो स्लो, रेनडियर थे इसके कारण, और इसके कारण मैं वीडियो थोड़ी स्लो स्लो वहाँ से ले रही हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ। वीडियो बहुत लंबा हो गया, इतने बड़े बड़े वीडियो लिए, मतलब इतने बड़े बड़े वीडियो कैप्चर किए मैंने कि इतना लंबा हो गया वीडियो, बहुत लंबा है। मतलब मेरे को लगा कि मैं सारा ही एक्सप्लेन करूँ, सारा ही दिखा दूँ, सारा ही ग्रैंड कैनियन, जो भी नहीं आया तो एक बार इसी में देख ले तो खुश हो जाएगा, हाँ हमने ग्रैंड कैनियन घूम लिया। तो बस फाइनली हमने अपना जो पॉइंट लिया था हमने, वहाँ पे हमको बस ने ड्रॉप कर दिया और फिर से हमने बस एक्सचेंज कर दी। ब्लू बस जो सिटी के अंदर जाती है उस बस में हमने एक्सचेंज कर दिया और वहाँ से हम दूसरी बस में बैठ गए। तो वहाँ से बैठ के वहाँ उसके पास में जहाँ पे उतरे वहीं पे ये पॉइंट था, तो मैंने उसका भी पॉइंट ले लिया। क्योंकि ग्रैंड कैनियन इतना बड़ा है कि चारों तरफ घूमते घूमते जाओ, मतलब चारों तरफ हर एक जगह पॉइंट है। तो हर एक जगह पॉइंट फिनिश ही नहीं होती, जितने भी वीडियो लो उतने कम है। तो बस हमने वहाँ से बस पार्किंग किया, वहीं पे ये वाला था तो वहाँ पे थोड़ा बहुत वीडियो ले लिया। और ये रिवर देख रहे हो, कोलोराडो रिवर, आपको देख रहे हो कितनी फास्ट चल रही है। मैं जूम करके दिखा रही हूँ, इतनी फास्ट चल रही थी। इतनी दूर से छोटी सी रिवर दिख रही है मगर कितनी फास्ट चल रही थी। रिवर देख के डर लग रही थी हमको तो कि कितनी फास्ट चल रही है। तो बस हम ये देखो, ये इस साइड से दिखा रही हूँ, मैं आपको इस साइड से भी दिखाऊंगी और कल वीडियो में डेजर्ट व्यू पॉइंट के वहाँ से भी दिखाऊंगी कि कैसे रिवर दिख रही है। ये पूरा रिवर कवर हो रही है कि नहीं हो रही मैं आपको दिखाऊंगी। देखो कैसे दिख रही रिवर, ये दूसरे पॉइंट से रिवर दिखा रही हूँ मैं आपको, कितनी छोटी सी है, मतलब इतनी फास्ट चलती है वो रिवर। देखा कितनी फास्ट चल रही थी। तो ये वीडियो है। तो फाइनली हम बस पहुंच गए। अभी उतर के हमने बस का पूरा ड्राइव कर लिया और बस से उतर गए। ये अच्छा है कि आप मतलब शटल बस चलती है, कुछ कुछ पॉइंट अच्छे हैं कि वहाँ पे जा ही नहीं पाते, मतलब अलाउ ही नहीं है वहाँ पे, टैक्सी लेके जा नहीं सकते। अगर आपके पास बस है तो बस में ही जा सकोगे। बस और इवन वो पास है, पास नहीं तो आपको टिकट परचेज़ करना पड़ेगा। शटल बस के अलावा आप नहीं जा सकते, उनकी स्पेशल बस ही चलती है हर जगह जाने के लिए। बस फाइनली हम फिर विज़िटर सेंटर में पहुंच गए, ग्रैंड कैनियन के विज़िटर सेंटर में। सुबह हमने गए थे, सुबह हम जब निकले थे तब बस डायरेक्ट ले लिया था क्योंकि अर्ली मॉर्निंग विज़िटर सेंटर नहीं खुलता, 10 बजे खुलता है। तो फिर हम अंदर अभी गए, अंदर पूछने के लिए और कुछ है क्या देखने के लिए। 12 बजे जैसे ही हमारा फिनिश हुआ, 12-1 बजे, तो हम सीधा अंदर देखने के लिए कि और भी कुछ है क्या, तो विज़िटर सेंटर को भी विज़िट कर लेते हैं। तो जब गए तब तो बंद था, फिर अभी खुला है तो उसके लिए सारी इंक्वायरी, सब लोग लाइन में खड़े हैं, बहुत सारे लोग थे। तो मैंने बस कुछ कुछ उसके भी वीडियो ले लिए कि कैसे अंदर से विज़िटर सेंटर है।
तो बस आप जल्दी से ऑन टाइम पे पहुँचो तो फटाफट आपका फिनिश जल्दी हो जाएगा, नहीं तो बहुत मुश्किल है कि एक दिन में सारा कवर अप करना और सब कुछ बाहर निकल के अंदर मैप और वो सारे एडवाइस करेंगे यहाँ पे जाओ, बच्चे हैं साथ में तो यहाँ जाओ, आपको ट्रैकिंग का है तो यहाँ जाओ, वो सारा एडवाइस करेंगे। मगर उसके लिए आपको ना 10 बजे ये खुलेगा, तो या तो एक दिन पहले चले जाओ या फिर आप स्किप करके सीधा बस की इन्फॉर्मेशन ले लो कि सीधा बस में चले जाओ। 10 बजे खुलने का वेट करने की ज़रूरत नहीं। फिर हम वहाँ से सीधा ही चले गए, दूसरा पॉइंट है डेजर्ट व्यू पॉइंट, तो बहुत दूर था ये भी। तो यहाँ पे हम पहुँच गए हैं, ये देख रहे हो यहाँ पे लाइव, यहाँ लाइव नहीं, वहाँ यहाँ पे बोलते हैं कि वो जब फ्लाइट का ग्रैंड कैनियन के ऊपर क्रैश हुआ था तो यहीं पे गिरा था। ये दूसरा पॉइंट है कोलोराडो रिवर का, जो मैंने उस साइड से लिया था, अभी दूसरी साइड से ले रही हूँ। ये डेजर्ट व्यू पॉइंट है, आप देख सकते हो। कैसा दिख रहा है डेजर्ट व्यू पॉइंट? अच्छा दिख रहा है ना? तो उसका भी बस वीडियो लिया मैंने और फिर फाइनली हम वीडियो लेके आफ्टरनून, शाम हो गई थी वहाँ पे पहुँचते पहुँचते, शाम मतलब 3-4 बज गए थे हम लोग। तो वहाँ पे वेट नहीं किया हमने सनसेट का और वहाँ से हम निकल गए थे, क्योंकि होटल हमारा काफ़ी दूर था। हॉलीडे होटल जो जिसमें हम रुके थे वो काफ़ी दूर था वहाँ से, डेजर्ट व्यू पॉइंट से। तो हम बस निकल, ऑलमोस्ट एक डेढ़ घंटे का रास्ता था। तो हम लोग सुबह से निकले हुए हैं, तो फटाफट ये व्यू पॉइंट देख के, सब जगह से देखो एक जैसे दिखता है, मगर वो एक्चुअल वहाँ जाके फील करूँगी तब पता चलेगा कि कैसा दिखता है। देख रहे हो आप कैसा दिख रहा है? मस्त दिख रहा है ना? अब इस रिवर का दूसरी साइड का पॉइंट जो डेजर्ट व्यू से दिख रहा है उसको मैं दिखा रही हूँ। मैंने सुबह उधर अलग जगह से दिखाया था, अभी अलग जगह से दिखा रही हूँ ताकि आपको पता चले कि देखो डेजर्ट व्यू से कैसा पॉइंट दिख रहा है उसका, कोलोराडो रिवर का। तो ये इस साइड से, मतलब हर जगह ये डेजर्ट मिट्टी की जो टीले इस साइड मिट्टी के हैं, उस साइड पत्थर के हैं, मतलब हर एक जगह से अलग अलग दिख रहे हैं। आप देख रहे हो इस साइड मिट्टी के बने हुए सारे टीले, तो जो भी माउंट, इसलिए इसको डेजर्ट व्यू बोलते हैं। तो ये सारे अलग अलग जगह से अलग अलग दिखेंगे आपको, हर जगह से सेम नहीं दिखेगा। बस फाइनली हम इसको देख के हम रुके नहीं सनसेट पॉइंट के लिए, फाइनली हम निकल गए अपने होटल के लिए। तो होटल में जा रहे थे हम, रास्ते में भी कुछ कुछ पॉइंट, मतलब हर एक जगह होटल भी इसके चारों तरफ ऐसे घूम के जाना, तो गाड़ी से मैं आपको कुछ कुछ वही पॉइंट ले रही हूँ ताकि दिखा सकूँ ऑन द वे रास्ते में जाते हुए। तो देखो कैसा दिख रहा है, हर एक जगह से पूरा अलग ही दिखता है, कहीं से कुछ अलग कहीं से कुछ। तो यहाँ पे लोग है ना नीचे उधर, ये देखो शिवलिंग, इसको बोलते हैं शिवा का टेम्पल है शिवलिंग। देखो शिव के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर लिंग भी बना हुआ है। और तो ये देखो कोलोराडो रिवर यहाँ से कैसे दिख रही है, पूरा सर्कल जैसा दिख रहा है ना आपको। और ये देखो विष्णु माउंटेन इसको बोलते हैं, ये जो मैं जूम करके दिखा रही हूँ विष्णु माउंटेन करके उसको बोलते हैं। तो हर एक माउंटेन के हर एक व्यू पॉइंट थे। तो एक शिवलिंग तो इतना अच्छा लगा मुझे देख के, शिवा टेम्पल बोलते हैं इसको, आप देख सकते हो। शिवा पॉइंट बहुत अच्छा दिख रहा था, मुझे ऐसे लग रहा था जैसे शिवलिंग है, जैसे हम इंडिया में सोचते हैं कि शिवलिंग। ये दिख रहा, आप देखने से आपको पता चल रहा होगा कितना अच्छा दिख रहा है। रिवर आ रही है, शिवलिंग बना हुआ है, उसके ऊपर शेषनाग है और यहाँ से रिवर बह रही है। मतलब ऐसे लग रहा था कि भगवान रियल में यहीं पे है। तो मेरे को तो मतलब वहाँ पे कुछ लोग तो यहाँ पे पता है इस पॉइंट पे, पता नहीं इस पॉइंट का नाम क्या, कुछ लोग तो यहाँ से नीचे उतरे थे, बहुत नीचे तक। देखोगे तो बहुत डीप तक जा रहे थे, मतलब नीचे उतर के जा रहे थे, मगर डर लग रही थी कि इतना नीचे नहीं जाना चाहिए, पता नहीं लोग बहुत नीचे नीचे। और यहाँ के कौवे का मैंने पिक्चर लिया, कौवे इतने मोटे तगड़े, इतने मोटे तगड़े, आप देखो कितने बिग साइज़ के कौवे। पता नहीं कौवे क्या खाते हैं, मतलब अपने इंडिया में जो कौवे होते हैं उसके 3 गुना डबल, और क्या खाते हैं वही नहीं पता चलता यहाँ पे कौवे। तो ये देखो कैसा दिख रहा है आज का व्यू। और यहाँ पे आज का पॉइंट, मतलब ये है आज का ग्रैंड कैनियन का। तो हम लोग बस यहाँ से अभी निकलेंगे, और निकल के कहाँ जा रहे हैं हम लोग, विज़िटर सेंटर से हमने कुछ लिया था वो, मतलब शाम को देखने के लिए कि हम विज़िटर सेंटर में शाम को क्या कर सकते हैं वहाँ पे। तो हमको विज़िटर सेंटर में गए ना, तो वहाँ पे हमको बताया था कि एवरीडे शो चलते हैं वहाँ पे। तो हमने वहाँ पे विज़िटर सेंटर से जब पूछा था तो उन्होंने बताया था कि आज शाम का शो है, और एस्ट्रोनॉलॉजी आएगा वहाँ पे, और एस्ट्रोनॉलॉजी का पूरा बताएगा, सोलर सिस्टम के बारे में सब बताएगा, तारे वारे के बारे में। तो हमने जो फेमस है वो वहाँ पे उसी दिन आने वाला है। तो आप वहाँ जब भी जाते हो तो विजिटर सेंटर में विज़िट करने से आपको आइडिया आ जाएगा कि उस दिन क्या शो चल रहा है, कुछ एडवाइस दे रहे हैं, मतलब क्योंकि ये ना इतना हम लोग
जो कल गए थे हम लोग सी से इतना लेवल डाउन गए थे, अभी कम से कम 4000 फुट ऊपर है हम सी से। तो वहाँ पे आपको क्लाइमेट डिफरेंट ही है और वहाँ पे अलग अलग टाइप के विजिटर सेंटर में बता देते, और वो भी सारे शो जो चलते हैं शो वो सारे फ्री ऑफ है, आपको कुछ भी पे नहीं करना उस शो का, बस आपको ऑन टाइम पे आप देखना है। और आप वहाँ पे पहले विजिटर सेंटर में उस दिन पूछ लूँगी तो पता चल जाएगा। तो बस हम लोग वापस होटल में आ गए हैं क्योंकि हमारा जो शो था वो 9 o'clock का था। तो हम लोग फटाफट होटल में आ गए, होटल से कॉफ़ी वॉफ़ी थोड़ा ले लिया और डिनर विनर कर लिया, और बच्चों को कुछ गेम खेलना था। और यहाँ हॉलीडे होटल इनमें नीचे गेम है, तो बच्चे को $20 का कुछ कार्ड देते थे, तो सारा दो बच्चों का दोनों का कार्ड था, तो दोनों बच्चे खेल लिए। छोटे वाले बच्चे को वापस से स्विमिंग करना था, वो थोड़ा स्विमिंग कर लिया उसने, वो स्विमिंग के बिना रह नहीं सकता। तो फिर हम लोग वापस से शाम होने से पहले हम निकल गए। तो ये देख लो वहाँ पे ही ग्रैंड कैनियन के पास में एक पॉइंट था विजिटर सेंटर के पास, तो हम लोग फटाफट वहाँ चले और वहाँ पे उसका सनसेट पॉइंट देख के बोले कि यहाँ देख लेते सनसेट पॉइंट। के देखा नहीं तो फिर हम, ये देखो नाइट शो लिखा हुआ स्पेशल, तो हम लोग वहाँ नाइट शो के लिए मतलब टाइम था तो जल्दी 9 o'clock था, तो हमने क्या कि 7 o'clock 7:15 वहाँ चले गए ताकि हम वो शो देख के फिर सीधा विजिटर सेंटर में जाके वो रात को शो देख लेंगे। तो हमने बस ये सनसेट, यहाँ का सनसेट व्यू पॉइंट दिखा रही हूँ मैं आपको, जो विजिटर सेंटर के बिल्कुल पास में था। तो वहाँ पे लोग बस पिक्चर विक्चर खींच रहे थे और फिर होटल से हम निकल गए थे। होटल में मतलब अपना खाना पीना करके आफ्टरनून में सारा फिनिश हो गया डेजर्ट व्यू, फिर हम लोग खाना पीना करके फिर हम लोग यहाँ पे आ गए। नाइट शो का हमने देख इंक्वायरी कर लिया और ये सनसेट देख के यहाँ से हम सीधे ही मतलब 7:30 फिनिश हो जाए, तो हम सीधे ही हमने सोचा कि हम होटल में नहीं जाएंगे, सीधा हम वहाँ चले जाएंगे नाइट व्यू पॉइंट, क्योंकि वहाँ पे भी उन्होंने बोला कि अगर आप पहले नहीं आओगे तो वहाँ पे जो बैठने की अंदर सीट है वो 100 ही है और कम से कम 500 लोग आ जाते हैं, तो फिर नहीं एंटर करने देते। तो हमने सोचा कि हम पहले देख के ही फिर अंदर चले जाएंगे ताकि हमको इतना वेटिंग में खड़ा नहीं रहना पड़े, और ठंडा भी काफ़ी हो गया था। तो हमने सीधा यही ताकि हम जल्दी से पहुँच जाए, मगर हुआ क्या, सबसे पहले ही हम फर्स्ट थे क्योंकि 9 o'clock का टाइम था और यहाँ 7:30 फिनिश हो गया था। तो हमने फटाफट गाड़ी पार्क किया और हमने सोचा हम ही सबसे पहले होंगे, उन्होंने बोला कि जल्दी आना। तो देखो हम सबसे पहले पहुंच गए अंदर और नाइट स्काई स्पेशल इवेंट चल रहा है। तो फिर मैं आके आपको दिखाती हूँ, मैं नहीं बोलूँगी अंदर क्या क्या इवेंट चला, वो आपको पता चलेगा। तो मैंने ये देखो दिखा हुआ कौन है आज, कौन आने वाला है। अपकमिंग इवेंट का OR कोड है, आप देख सकते हो, उसको स्कैन कर लो ताकि आपको काम आएगा। और नाउ इवेंट स्टार्ट हो गया, मैं स्टॉप करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अभी नेक्स्ट जो उन्होंने एक्सप्लेन किया वो दिखा रहे हैं ऊपर सोलर सिस्टम, तारे के बारे में, तारा कैसा था, वो सब बाहर था, बाहर बहुत ठंडा था। तो मैंने लाइव वीडियो नहीं हो पा रहा था, बस मैंने उन्होंने जो एक्सप्लेन किया उसको ही रिकॉर्ड किया और ये लाइव चल रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप देखते जाओ नेक्स्ट Tonight, my daughter, Garland Rose, who's 8 and knows a lot about astronomy because her mom can't shut up about it, and my husband, Steven, and they're traveling here from California. So, yeah, it's a family affair. Thank you all for being here tonight. Yeah. I think I saw the moon. Thank you for being here tonight. Please be careful getting home. I think I saw the moon somewhere over there before. Can I travel? Love this question. Yes, for those who are still around, the question was an hour, if you can believe it. This is happening right now. We're rotating 1,000 miles an hour as we revolve around the sun in our yearly orbit at nearly 70,000 miles an hour. As the sun revolves on its orbit around the Milky Way galaxy at nearly 400,000 miles an hour, as the Milky Way is traveling through space at 1,000,000 miles an hour, and this is happening on hundreds of planets, hundreds of billions of planets orbiting in hundreds of billions of galaxies in our universe. So everything is in motion. So there's a reason why you saw the moon and it looked like it was at a different point in the sky, because it was in motion, and so are we. Great question. I have one follow-up question. Yeah. I don't know if I'm framing the question correctly. You said the speed at which the Earth moves, the Sun moves. I was wondering, where did Mars? Along those same lines, we learned about the radio wave at the NRAO. What happens to large mass stars when they explode? And what happens to small mass stars when they
They explode. Okay, love this question. So the question was, what happens to the most massive, largest stars when they explode? And what happens to the smallest stars when they explode? So, as I mentioned, and you totally knew this already, right? The mass will tell you everything about a star. How it's gonna live, how it's gonna burn through its fuel, and how it's gonna die. So I'm gonna start with the lowest mass stars. Those lowest mass stars, they live for a long time because they burn through their fuel very slowly. They're like the tortoises of the stellar family. You know, tortoises live for a long time compared to the rest of the animal kingdom. They can live for over 150 years. They go very slowly, and so do the low mass stars. Like, they really conserve their fuel. So they live for like trillions of years, hundreds of billions to trillions of years. You just saw a meteorite. I mean, a meteoroid. Meteor shower, yeah. So no low mass stars, these small cool stars, have ever died because their lifetimes are longer than the age of our universe, which is about 14 billion years. And these low mass stars live for hundreds of billions to even trillions of years. But when they do finally reach the end of their lifetimes, they will either become white dwarfs, which is a star that no longer is burning fuel in its core. It's just kind of like a dying ember over time. And that's the main thing. First, they're gonna end their fuel burning. So like they're burning hydrogen in their core into helium. They're making helium out of hydrogen. And once they end that stage, they're gonna go through, maybe some will go through some other stages, but then they're gonna end up becoming these white dwarf stars. At the high mass end, the high mass stars are like the gas guzzlers. Like, you know how some cars they don't have very much fuel efficiency. They just burn through their gas. That's the high mass stars. They live for maybe a few million years, and they have these wild explosions where they become supernovae. And after they explode, if the stars explode and they expel all their contents out into space, the high mass stars, though, are going to go through more than just converting hydrogen into helium. They're going to make other things too, like carbon and oxygen and silicon, everything up until iron. And then after iron, which anything after iron is going to be a little bit different. And then the star explodes. And when that star explodes, it releases everything that was inside of it out into space. And that contents becomes new stars and new planets around those stars. And a supernova can also end up, the core of that supernova can be something called a neutron star, which is just a really, really dense object. Or a pulsar, which is a neutron star that whips around like a lighthouse. And like emits radio waves. And emits a lot of different types of radiation, and radio waves can be some of that radiation too. Got some questions over here, Dr. Sheila. Okay. Right here in front